हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक सर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीसी मैथमेटिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th का एक टॉपिक लेके आया हूँ, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, बिकॉज दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो। क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यू हैव टू सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। सो लेट स्टार्ट। हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? बेसिकली सपोज देयर इज ए क्वेश्चन 2x minus 3y equals to 8, 4x plus 5y equals to 3. So find the value of x and y by cross multiplication प्रोसेस। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन इस प्रोसेस से काफ़ी बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एलिमिनेशन प्रोसेस से क्वेश्चन नहीं आता है, और या सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से जनरली क्वेश्चन यदि पूछा जाता है, यदि अभी तक पूछा भी गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को पूछा गया है। इट्स अ वेरी वेरी वाइटल रोल फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो। क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको आप समझो। कैसे सॉल्व करोगे? काफ़ी इजी प्रोसेस में कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे जब भी क्वेश्चन करना होगा, देखो सिंपल सी लॉ है। आप क्या करना, एक वाई का एक वन कांस्टेंट टर्म्स के लिए वन पोजीशन लगा देना। पहला टर्म क्या करना है, एक्स वाई, और इधर कांस्टेंट टर्म के लिए वन लिख दोगे। इसके बाद देखना, काफ़ी इजी प्रोसेस है, एक बार देखोगे इसके बाद सॉल्व करोगे। जब आप x को क्या करना, x को निकालना होगा, वेन एवर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आप x मत देखना, x नहीं देखना। फिर आप क्या, सबसे पहले क्या करना, एक चीज़ और, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। जैसे ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 4x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब आपको x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? यदि x लोगे, सो आप क्या देखना है यहाँ पे, फिर आपको देखना क्या है यहाँ पे, जब x लोगे तो इसको और इसमें देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर इसको इससे करोगे। सो याद रखना, जब x लोगे तो इसकी टर्म्स और इस टर्म को इससे करोगे और इस टर्म को इससे करोगे। इट मीन्स y का कोएफिशिएंट क्या है, -3, x -3 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, -3, और बीच में हमेशा सिंबल लगेगा माइनस का, याद रखना। फिर अगला देखो, -8, फिर इसके साथ जो डायगोनली देखो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, +5 है। सो आपने y की वैल्यू को सॉल्व कर दिया। इसके बाद क्या करोगे, आप y को लेके चलोगे। y लोगे, देखो ये y लोगे तो इसको बंद कर देना, इसको बंद कर दो, नहीं देखोगे तो y के सामने क्या है हमारा, देखो क्या है यहाँ पे, -8 को इसके सामने वाला डायगोनल देखो, इसके सामने वाला डायगोनल क्या होगा, 4 से होगा। -8 इंटू 4, बीच में ऑलवेज क्या करोगे, माइनस इंसर्ट करोगे, बीच में हमेशा माइनस। इसको इससे कर लिया, इसको इससे कर लिया, फिर क्या करोगे, इसको इससे करोगे, है ना, इसको इससे करोगे। सो क्या हो जाएगा, x की कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ क्या है, -3 है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे -3। इसके बाद क्या है कि कांस्टेंट टर्म के लिए हम क्या लोगे, 1 लोगे, यहाँ 1 लोगे। इसको देखो यहाँ पे, जब 1 ले लिया, फिर इसको इसका दोस्त कौन है, ये डायगोनली देखो, डायगोनली ये है। इसके बाद क्या करना, इसका ये दोस्त है, 2 इंटू 5 हो जाएगा, माइनस, फिर क्या करो, बीच में इसको और इससे करो, इसका दोस्त ये है, -3 का दोस्त क्या है, 4 है। So after solving, what you will get here,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40। वाई की वैल्यू देखो यहाँ पे 4 8 जा 32, माइनस माइनस प्लस 6 1 10, माइनस माइनस प्लस 12। सो व्हाट you will here 49, इसको माइनस करो क्या होगा, -26, 1/22 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो x और y जो होगा इसको कंपैरिजन करोगे कांस्टेंट टर्म से। देखो x वाला भी इसकी इक्वल है और y टर्म्स भी इसकी इक्वल है। सो इसको आप सॉल्व करोगे ऐसे, x/49 इक्वल्स टू 1/22। सो 22x इक्वल टू 49। What is the value of 49/22? दिस इज योर आंसर। यदि कटने वाला हो तो काट सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। सिमिलरली y की वैल्यू निकालो, y/26 इक्वल्स टू 1/22। सो 22y इक्वल्स टू -26, y की वैल्यू क्या हो जाएगा 26/22। सो व्हाट विल गेट, what is the value of 13/11? This is your required answer मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक और क्वेश्चंस के माध्यम से इसको डिस्कस करूँगा। सो आप इसको राइट अप। सो एक और एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व करोगे। आई होप आपको और समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो देखो ये क्वेश्चन है हमारा 2x - 3y इक्वल्स टू -8, x + 5y इक्वल्स टू 8। So you have to find value of x and y by cross multiplication process। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। माइनस इधर आए तो क्या होगा +1 इक्वल्स टू 0। देन आफ्टर यू x + 5y प्लस से इधर को आएगा माइनस इक्वल्स टू 0। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या करोगे, x इक्वलिटी में y कर दो, यहाँ कांस्टेंट टर्म के लिए 1 देना। अब देखना क्या करोगे, जब x लोगे इसको बंद कर देना। फिर देखो y का कोफिशिएंट इसको लोगे, इसको डायगोनली लेना, डायगोनली करना। इट मीन्स क्या हुआ, y का कोफिशिएंट क्या है -3, इसकी डायगोनली कौन है, देखो यहाँ पे -8 है। सिंबल लेके चलोगे, यहाँ पे -8 से मल्टीप्लाई करोगे और बीच में हमेशा क्या करोगे, माइनस को इंसर्ट करोगे, ऑलवेज प्रोसेस में है। इसके बाद 1 का डायगोनल कौन है 5 है। यहाँ देखो सिंबल क्या है +5 है, 1 × 5 है। इसके बाद क्या करोगे, अब y निकालोगे। देखो y लोगे, इसके बाद y लोगे तो क्या करोगे, इसके सामने वाला क्या है 1 है। 1 का डायगोनल कौन है बताओ तो यहाँ पे x है। x का क्या सिंबल है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 × 1। बीच में ऑलवेज माइनस करोगे। इसके बाद क्या करोगे, अभी इसको कर लिया, फिर इसको और इसको कर लोगे, क्या हो जाएगा 2 × -8 हो जाएगा। फिर अगला क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 1 है। इसको आप क्या करोगे, स्कैपिंग कर दोगे, ऐसे कर दोगे। फिर देखो इसको इसके साथ करोगे, इसको ऐसे करोगे, इसको ऐसे करोगे। इट मीन्स x की कोफिशिएंट क्या है 2 है, और यहाँ देखना y का कोफिशिएंट +5 है, तब +5 से मल्टीप्लाई करोगे। बीच में ऑलवेज क्या करोगे, माइनस इंसर्ट करोगे, ऑलवेज माइनस करोगे। फिर देखो यहाँ पे इसकी y का कोफिशिएंट क्या है -3 है, और इसमें देखो x की कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो 1 तो रहता ही है ना। अब इसके बाद आप सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं करना है। देखो इसके बाद क्या करोगे, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 -5 y 1 माइनस माइनस प्लस 10 8 2 जा 16 1 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस। सो व्हाट विल राइट हियर 24 - 5 क्या हुआ 19 हुआ, y 17 1 13। सो आप इससे कंपैरिजन करोगे, कैसे करोगे,
एक्स को भी कांस्टेंट टर्म के इक्वल करोगे और वाई को भी करोगे। देखो कैसे, एक्स बाई 19 इसके इक्वल करोगे कांस्टेंट टर्म्स 1/13। सो व्हाट यू राइट हियर, 13x goes to 19, x equals to 19/13। दिस इज योर आंसर। x की वैल्यू निकल गया। अब y निकालना होगा, क्या करोगे, y की वैल्यू किसको कंपेरिजन कर लोगे, y/17 इक्वल्स टू 1/13। सो व्हाट विल डू, 13y is equal to 17, y is equal to 17/13। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। By the process you can solve this any question in any kind of question basically based on two variable। आप एग्जामिनेशन में आते हैं क्वेश्चन, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। सो आप बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू कैन सॉल्व दिस प्रोसेस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को आप लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।